हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं हूं सोमो और फिर से आ गए हैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फैंटास्टिक रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी ऐसा सिचुएशन बन गया है, अगर किसी की तरफ से एक छोटी सी गलती हो जाए तो दोनों कंट्री में तबाही मच सकता है। मतलब एक गलती से सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यस दोस्तों, ऐसे ही सिचुएशन बन सकता है और यही इंडिया और पाकिस्तान को लेकर क्या बोल रहा है वही हम जानेंगे और हमारा पर्सनल रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम आए हैं मिश्रा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WW3 ऑपरेशन सिंदूर। तो बहुत बड़ी बात किया है उन्होंने। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन चल रहा है, जो इस आतंकवादी हमले को लेकर, इसकी वजह से क्या हो सकता है आगे, चलिए जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। अच्छा, अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वही इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सुनते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट अविश्वास से पनपा था। कोसोवो का नरसंहार असंवेदनशील सियासत से हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान जो पहलगाम से शुरू हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़े, अब एक दूसरे के शहरों पर जब लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और जो परमाणु शक्तियों से लैस है, क्या वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं? क्या बोल रहा है भाई? उन लोगों में से है जिन्हें ये युद्ध फैसिनेट कर रहा है, तो आपको बता दें कि युद्ध शुरू करना आसान है, रोकना नहीं। युद्ध का मजा सिर्फ उसे आता है जो दूर से देखता है। जो इसका हिस्सा बना है वो कभी युद्ध नहीं चाहता, ना वो सैनिक उसमें लड़ रहा है। कोई युद्ध आरंभ करना तो इजी होता है, रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक नहीं रुका है। हम देख रहे हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर शुरू हो जाता है बाई चांस, इससे शुरू तो हो जाएगा लेकिन रोकना बहुत ही मतलब नामुमकिन होगा, नामुमकिन जैसा होगा। रहे ना उन सैनिक के परिवार वाले, ना वो जिन्होंने कभी इस युद्ध के दंश को सहा या करीब से देखा है। और भारत पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस हैं, अगर उनके बीच में फुल फ्लेजेड वॉर हुई तो मानवता के पास दूसरा मौका नहीं बचेगा। यकीन मानिए, भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुई और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या की बात कर रहा है? आपको बता दें कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा दे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में 1,60,00,000 लोगों की जान गई थी, अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे। वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, 8.5 करोड़ के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी शामिल था। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोग एक सेकंड में राख हो गए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर करते हैं, परमाणु वॉर करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर ये दोनों देश अपने 50% हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मान के चलिए 10 से 20 करोड़ लोग पहले घंटे में मर सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ लोगों का मौत ही नहीं होगा, पूरा इकोनॉमी सिस्टम क्रैश हो जाएगा, पूरा क्रैश। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो जाएगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। सिर्फ मौत तो अलग बात है, युद्ध होगा, मौत होगा, लेकिन पूरा इकोनॉमी खत्म हो सकता है कंट्री का। चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी है। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलोटन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलोटन का इस्तेमाल किया गया था, अब 300 किलोटन तक के हथियार। आप सोचिए कितने गुना है।
अब अगर हथियारों की ताकत बड़ी है तो तबाही का मंजर भी तो बड़ा होगा। अगर 100 किलो टन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से ढह जाएंगी। लाखों मौतें मिनटों में हो जाएंगी। करोड़ों ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग आएगा। कैंसर, अपंगता और आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद कर रखते हैं। अब अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती है। एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसाइल आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर एक ऐसी गलती, एक मिसाइल का गलत निशाना, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकती है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी ना लगे। उदाहरण के तौर पर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साध लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी हैं। उस वक्त बातचीत का अच्छा, मतलब अभी जो भी फैसला लेना होगा ठंडे दिमाग से लेना होगा। यही बात बोल रहा है। एक गलती पूरा मतलब सिस्टम पलट सकता है। वर्ल्ड वॉर हो सकता है। वर्ल्ड वॉर मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर। और पिछले वर्ल्ड वॉर 1, 2 में क्या हुआ था वो भी बता रहा है बीच बीच में। भाई क्या ही सिचुएशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, जो भी फैसला लेना चाहिए ठंडे दिमाग पे लेना चाहिए। दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में गिर जाए। अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा, उससे बड़ा, उसके बाद अगला बड़ा वार। शायद इसी आवेश में कोई परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करे। ये खतरनाक हो सकता है। अगर भारत की अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर रेंज या पाकिस्तान की शाहीन 3 जो 2700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर उधर चली आती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद जवाब खतरनाक होगा। नो फर्स्ट पॉलिसी क्या है? मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा दौर में अगर कहीं कोई आतंकवाद हो जाता है तो ये भी विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। 2008 में मुंबई हमलों ने भारत को हिलाया था। 2019 के पुलवामा हमले ने बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब होगा। भारत सीधे सीधे से पाकिस्तान की साजिश मानेगा, जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दब जाएगी और उसके बाद दुनिया विश्व युद्ध की आग में जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैकड़ों हथियार। भारत के पास अनुमानित 180 हथियार हैं परमाणु के। पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास है। और दोनों की मिसाइलें, चाहे भारत की अग्नि या पाकिस्तानी गजनवी, मिनटों में एक दूसरे के शहरों को राख कर सकती है। यकीन मानिए, दिल्ली से इस्लामाबाद, कराची से लेकर मुंबई, अगर ये मिसाइलें चलती हैं तो कोई नहीं बचेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दोनों देश इमोशनली ड्रिवन है। भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच मतलब कुछ भी हो सकता है। के चैनल बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत कमजोर है। और तनाव पर ये कितने कारगर होंगे इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती से मिसाइल इधर उधर गई तो गलतफहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले। और परमाणु युद्ध में 10 मिनट क्या होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऐसा युद्ध होता है जिसमें परमाणु युद्ध, बाप रे बाप। अगर विश्व युद्ध होता है तो कौन किस तरफ जाएगा? क्या गठबंधन बन सकता है? भारत के पास अमेरिका का साथ होगा, नेटो का साथ होगा जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आ सकते हैं। इजराइल भारत का पक्का दोस्त है। जापान। अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो भारत के वक्त में अमेरिका रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, जर्मनी रहेगा। मतलब जो पावरफुल कंट्री है वो भारत के साइड लेगा। पावरफुल कंट्री मतलब एक्सट्रीम पावरफुल कंट्री, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, सब कुछ पावरफुल कंट्री है। और देखिए, जानते हैं कि पाकिस्तान के साइड में कौन कौन कंट्री रहेगा। ऑस्ट्रेलिया भी साथ आ सकते हैं।
भारत की रणनीतिक स्थिति, आर्थिक ताकत मजबूत होगी। पाकिस्तान का साथ चाइना दे सकता है, उत्तर कोरिया दे सकता है, टर्की उसके साथ जाएगा, ईरान उसके साथ होंगे, कुछ इस्लामिक देश जो हैं वो भी इसके साथ। अच्छा, उसके साइड में जो कंट्री है वो रहेगा, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश, ये हो सकते हैं। रूस पाकिस्तान के साथ इस बीच में क्लोज हुआ है, लेकिन भारत के साथ रूस तो दोनों तरफ दशकों पुराने हैं, ऐसे में रूस भी भारत की तरफ रहेगा। अब सवाल ये कि जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये शुरू कैसे हुए थे? इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है अगर इनसे हम बचना चाहते हैं। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में तो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतिहास की सबसे विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत छोटी छोटी चिंकारियों से हुई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप में तनाव भड़का दिया था, और इसी के बाद इसे विश्व युद्ध की चिंगारी में बदलते देखा गया। नतीजा जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के विस्तारवादी नीतियां, पोलैंड पर जर्मनी का हमला, और उसके बाद ये विश्व युद्ध में तब्दील हुई। 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत पाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोकने के कई रास्ते हैं, क्योंकि तबाही से पहले संयम और समझदारी काम आ सकती है। क्या क्या उपाय हैं हम आपको बताते हैं। पहला उपाय तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता की जरूरत होगी। कूटनीतिक दृष्टिकोण दुनिया में किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, तब भारत ने भूमिका निभाई थी, भारत ने दोनों संवाद किया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कमजोर कम्युनिकेशन है, तो दुनिया के और बड़े देश इस बीच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र भी निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध को रोका है, कई बार रोका है, और इस बार भी वो अपनी अहम भूमिका कर सकता है। जैसे 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के बाद यूएन ने मध्यस्थता करवाई थी। 1965 में ताशकंद समझौता और 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में शांति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूएन में अमेरिका, चीन, रूस परमानेंट मेंबर है, और वो अपना अपना हित देखेंगे। चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा, अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से कोई निष्पक्ष सुझाव आ सकता है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैश्विक दबाव हो सकता है। अमेरिका और चीन अपने प्रभाव से दोनों देशों को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को बुलाकर मीटिंग करवा सकते हैं और एक सही जगह पर युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रबंध से भी काम चल सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो पैसों के मामले में बिल्कुल भिखारी बन चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया उसे फंड करना बंद कर देती है, या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, या आतंकवाद को लेकर उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है वापस, तो फिर पाकिस्तान शांत हो सकता है। दोस्तों, हमने सुना पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो सिचुएशन चल रहा है, अगर एक गलत कदम से क्या क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 जैसा सिचुएशन भी बन सकता है। और हमने ये भी जाना है वर्ल्ड वॉर 1, 2 में क्या क्या हुआ था, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअल हो सकता है। और अभी पाकिस्तान का इकोनॉमी सिस्टम बहुत ही खस्ता है, किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम भी गिर सकता है। और हमने ये भी जाना कि अगर युद्ध शुरू हो जाता है, वार शुरू हो जाता है, कौन कौन कंट्री किसके पक्ष में रहेगा। एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है शुभंकर मिश्रा ने, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।